इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता। यह इंसानी जज्बातों, बलिदानों और सिद्धांतों की एक बहती हुई नदी है। इसी नदी का एक किनारा है करबला। यह सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक का नाम है। यह वो कहानी है जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी ज्यादा रोशन हो जाती है। करबला की जमीन पर जो कुछ हुआ, वो सिर्फ रेत पर खींची गई लकीरें नहीं थीं, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक ऐसा संदेश था जो सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना कितना कठिन पर कितना जरूरी है। इस कहानी के नायक हैं हजरत इमाम हुसैन। वो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे, यानी उनकी बेटी फातिमा और दामाद अली के बेटे। उनका घराना ज्ञान, करुणा और न्याय का प्रतीक माना जाता था। हुसैन का बचपन पैगंबर की गोद में बीता था, जहां उन्होंने इंसानियत, प्रेम और समानता का पाठ सीखा था। उनका चरित्र शीशे की तरह साफ था और उनकी जबान पर हमेशा सच और मोहब्बत के शब्द रहते थे। हुसैन के साथ उनके परिवार के सदस्य भी थे, जो हर कदम पर उनके साथ खड़े थे। उनके भाई हजरत अब्बास, जो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जाने जाते थे। उनके बेटे जैसे 18 साल के अली अकबर, जिनकी शक्ल पैगंबर मोहम्मद से मिलती थी, और एक 6 महीने का मासूम बच्चा अली असगर। इस जंग की जड़ में एक बुनियादी सवाल था, शासन करने का अधिकार किसका है? क्या उसका जो तलवार के जोर पर गद्दी पर बैठ जाए, या उसका जो लोगों के दिलों में बसता हो और न्याय के सिद्धांतों पर चलता हो? उस समय दमिश्क में यजीद नाम का एक शासक था, जो ताकत के नशे में चूर था। वह चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी सत्ता को स्वीकार कर लें और उसकी बैयत कर लें, यानी उसकी हुकूमत को जायज ठहरा दें। हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। उनका यह वाक्य इतिहास में अमर हो गया। यह सिर्फ एक इनकार नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि चाहे जान चली जाए, पर वो सत्य और न्याय के मार्ग से नहीं हटेंगे। जब हुसैन का काफिला करबला की जमीन पर पहुंचा, तो वो एक बंजर और वीरान जगह थी। हुसैन के घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जैसे वो जमीन उन्हें पुकार रही हो। ये नाम सुनते ही हुसैन की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। उन्हें अपने नाना की कही हुई बात याद आ गई, जिन्होंने पहले ही इस जगह पर उनके बलिदान की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने वहीं अपने खेमे लगाने का हुक्म दिया। एक तरफ 72 लोगों का छोटा सा काफिला था, और दूसरी तरफ यजीद की हजारों की सेना अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खेमे गाड़ रही थी। दूसरा मुहर्रम था जब यजीदी सेना ने उन्हें घेरा, और 7वें मुहर्रम को उन पर पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 3 दिनों तक हुसैन के परिवार और साथियों ने प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया। छोटे छोटे बच्चे जब प्यास से बिलखते तो माओं के दिल फट जाते, पर किसी के भी कदम नहीं डगमगाए। सब्र और हौसले का ऐसा मंजर इतिहास ने शायद ही पहले कभी देखा हो। इमाम हुसैन की ताकत सिर्फ उनका अपना हौसला नहीं था, बल्कि उनके वफादार साथी भी थे, जैसे हजरत अब्बास, जो हुसैन के सौतेले भाई और उनके काफिले के अलमदार थे। वो इतने बहादुर थे कि दुश्मन की सेना उनके नाम से कांपती थी। जब बच्चों की प्यास देखी न गई, तो वो अकेले ही फुरात नदी से पानी लाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने दुश्मन की हजारों की फौज को चीरते हुए नदी तक पहुंचकर मशक भर भी लिया, पर खुद एक बूंद पानी नहीं पिया। लेकिन एक जालिम ने तीर मारकर मशक को फोड़ दिया और सारा पानी रेत में बह गया। एक और मिसाल थे 72 साल के बुजुर्ग हबीब इब्न मजाहिर। वो हुसैन के बचपन के दोस्त थे। जंग के दिन वो शेर की तरह लड़े। इसी तरह जॉन नाम के एक हबशी गुलाम थे, जिन्हें हुसैन ने आजाद कर दिया था। उन्होंने रोते हुए जवाब दिया, मेरा पसीना बदबूदार है, पर मैं चाहता हूं कि मेरा खून आपकी पाक राह में बहे ताकि वो खुशबूदार हो जाए। 10 मुहर्रम, जिसे आशूरा का दिन भी कहते हैं, कि सुबह एक अजीब सी खामोशी लेकर आई। इमाम हुसैन ने सुबह की नमाज अपने साथियों के साथ पढ़ी, जैसे वो अपनी आखिरी इबादत कर रहे हों। उन्होंने अपने साथियों की तरफ देखा और एक आखिरी खुतबा दिया। उन्होंने कहा, देखो, यह लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। इसके बाद जंग की तैयारी शुरू हुई। एक तरफ 72 भूखे प्यासे लोग और दूसरी तरफ हजारों की भूखी भेड़ियां सेना। हुसैन घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सेना के सामने गए और एक जोरदार भाषण दिया। उन्होंने अपना परिचय दिया, बताया कि वो किसके नवासे हैं। सेना के कमांडर ने अपने तीरंदाजों को हुक्म दिया कि तीर चलाओ, और इस तरह जंग की शुरुआत हो गई। जंग शुरू होते ही इमाम हुसैन के वफादार साथी एक एक कर मैदान जंग की ओर बढ़ने लगे। एक एक करके हुसैन के साथी मैदान में जाने लगे। वो जानते थे कि यह उनकी आखिरी जंग है।
पर उनके कदमों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। इसके बाद बारी आई हुसैन के अपने परिवार, उनके भाइयों, भतीजों और भांजों की। सबसे पहले उनके भतीजे कासिम मैदान में गए, जो अभी किशोर ही थे। सबसे दर्दनाक शहादत थी हुसैन के 18 साल के बेटे अली अकबर की। वो शक्ल और सूरत में पैगंबर मोहम्मद से बहुत मिलते जुलते थे। अब हुसैन के पास उनके 6 महीने के मासूम बेटे अली असगर के सिवा कोई नहीं बचा था। हुसैन उसे अपने हाथों पर उठाकर दुश्मन के सामने ले गए और कहा, अगर तुम्हारी नजर में मैं गुनहगार हूं तो इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है। जवाब में एक जालिम ने तीर चलाया जो बच्चे के हलक में जा लगा और वो बच्चा हुसैन के हाथों में ही शहीद हो गया। जब इमाम हुसैन के सभी साथी और परिवार वाले शहीद हो गए तो वो मैदान में अकेले रह गए। उन्होंने दुश्मन की सेना पर ऐसा हमला किया कि उनकी सफें तितर बितर हो गईं। उनकी बहादुरी देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके पिता हजरत अली खुद मैदान में उतर आए हों। हजारों की फौज एक अकेले, भूखे प्यासे, जख्मी इंसान पर टूट पड़ी थी। यह जंग नहीं थी, यह इंसानियत का कत्ल था। हुसैन जख्मों से चूर होकर अपने घोड़े से जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने अपना सिर सजदे में रखा, यानी ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए जमीन पर माथा टेका। एक जालिम आगे बढ़ा और उसने सजदे की हालत में ही इमाम हुसैन का सिर उनके शरीर से अलग कर दिया। जिस सिर को पैगंबर मोहम्मद प्यार से चूमते थे, उसे नेजे पर बुलंद किया गया। करबला की कहानी सिर्फ आंसू बहाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा का स्रोत है। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया कि जुल्म के सामने झुकना जुल्म करने के बराबर है। उनका संदेश किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। आज सदियों बाद भी दुनिया भर में करोड़ों लोग हुसैन के गम में आंसू बहाते हैं और उनके साहस को सलाम करते हैं। करबला हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी जिंदगी में छोटे छोटे करबला का सामना करें और हमेशा सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़े रहें, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होती है।